हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, काफ़ी समय बाद हम पार्ट 2 लेकर आए हैं क्योंकि बीच में हमने एग्रीकल्चर की सीरीज़ चलाई थी जो कि हमने 7 to 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद अब हम पूरे 10 पार्ट बायोलॉजी वन लाइनर सीरीज़ के करेंगे। ये वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। जितने भी हमारे ये काउंसिल्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जार्विक 7। तो जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है। बाइल इज़ येलो ग्रीन कलर्ड अल्केलाइन फ्लूइड। याद रखना, बाइल कैसा होता है? बाइल जो होता है एक फ्लूइड होता है जो हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और इसको लीवर सिक्रीट करता है। याद रखना, बाइल जो है वो लीवर से निकलता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और हमारी बॉडी में फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, याद होगा पॉइंट आपको। कलर येलो ग्रीन, नेचर एल्केलाइन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर। सिक्रेट करता है कौन? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन स्टोर्ड इन द लीवर फॉर द फ्यूचर। कौन सी विटामिन लीवर में फ्यूचर के लिए स्टोर रहती है? तो याद रखना, विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर रहती है। बाइल हैज़ अ पीएच वैल्यू 7.7। पॉइंट याद रखना, बाइल की पीएच वैल्यू 7.7 होती है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ माइकोलॉजी, यानी कि कवक का अध्ययन, यानी फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ एल्गी यानी सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पॉइंट याद हो गया होगा, फंजाई माइकोलॉजी एंड एल्गी फाइकोलॉजी। ओके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल। इन्होंने कहा है कि जो स्टार्च हम फूड में खाते हैं उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो याद रखना, स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट माल्टोज होता है। ओके, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्लोरिस्ट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका फ्लोरिस्ट होता है, फ्लोरिस्ट मीन्स फ्लावर वाला प्लांट, ठीक है, तो उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि फ्लावर वाले पार्ट को ही हम खा सकते हैं क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली तरीके से पूछा गया है कि फ्लोरिस्ट यानी कि फ्लावर वाला प्लांट, फ्लोरिस्ट कहते हैं फ्लावर प्लांट को, तो उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम हम खाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड सेल। तो सेल वर्ड का फॉर्मेशन या सेल वर्ड को किसने दिया? तो ये कॉमन सी चीज़ है, रॉबर्ट हुक ने दिया। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ओके, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी सेल के फादर भी इनको कहा जाता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल इज़ डीएनए। तो याद रखना, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, इसके बाद है द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है, यानी कि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं। साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, नेक्स्ट है प्लांट टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, याद रखना कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? तो जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, मीन्स NO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कई बार ये कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया? तो डीएनए को जो डिस्कवर किया था वो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ईयर था 1953। तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर किया।
यूनिट्स ऑफ डीएनए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए किन से मिलके बनता है, तो याद रखना डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ओके, डीएनए जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एक्चुअल में, आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा बता दें कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है शुगर, सेकंड होता है नाइट्रोजन बेस और थर्ड होता है फॉस्फेट। ठीक है, PO4 नेगेटिव। तो 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। तो ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सिर्फ बात करें न्यूक्लियोसाइड की, अगर टी की जगह यहाँ पर एस आ जाए न्यूक्लियोसाइड, तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब तीनों मिल जाते हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय लेक ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन को डिस्कवर्ड किया था वेटिंग और वेस्ट। डब्ल्यू याद रखना, जहाँ भी आपको ऑप्शन में डब्ल्यू दिखाई दे वो ऑप्शन आपका इंसुलिन डिस्कवरर का होगा, यानी कि इंसुलिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? वेटिंग और वेस्ट। इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो इंसुलिन को बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है हमारी? तो याद रखना पैनक्रियाटिक। ओ, यहाँ पर पैनक्रियाज कर लो, पैनक्रियाटिक भी ऑप्शन होता है, लेकिन पैनक्रियाटिक अगर डक्ट आए तो ऑप्शन सही रहेगा, तो नोट कर लो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्लैंड्स की तरह क्या करती है? काम करती है, यानी हार्मोन रिलीज़ भी करती है और एंजाइम रिलीज़ भी करती है। ठीक है, तो याद रखना पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियों का काम करती है। हु डिस्कवर्ड कोलेरा माइक्रोब्स? तो कोलेरा बीमारी करने वाले माइक्रोब्स को डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया। ठीक है, कोलेरा एक बीमारी होती है, हैजा होता है। ठीक है, तो याद रखना कि कोलेरा को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? रॉबर्ट कोच। कैरेट इज़ ऑरेंज इन कलर बिकॉज ऑफ कैरेटिन। तो कैरेट जो है ऑरेंज कलर की होती है क्योंकि उसमें कैरेटिन होता है। ओके, व्हाट सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन? जब हमारी बॉडी में निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी से कौन सा सब्सटेंस निकल जाता है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, हमारी बॉडी से निकल जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड वॉर्म इज़ ए ह्यूमन पैरासाइट। राउंड वॉर्म जो है एक ह्यूमन पैरासाइट है, फाउंड इन द इंटेस्टाइन, जो कि कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में मिलता है। राउंड वॉर्म क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो हमारे स्टमक में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो उन्हें हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है साइंटिफिकली वो एस्कैरिस होता है, जो हमारे पेट में मिलता है वो एस्कैरिस है, और एस्कैरिएसिस ये डिजीज़ कॉज करता है। तो एस्कैरिस वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है, और इसकी वजह से एस्कैरिए, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पर एस्कैरिएसिस डिजीज़ कॉज करता है। तो राउंड वॉर्म ये गोल होता है, इसलिए इसे राउंड वॉर्म कहा गया है। टीनिया सोलियम यानी लेस वॉर्म, याद रखना टीनिया सोलियम जो है लेस वॉर्म है, यानी कि फीते की तरह होता है, जिस तरह फीता होता है हमारा इस तरह का होता है, इसे फीता कर्मी भी कहते हैं। तो लाइव एज ए पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन। तो टीनिया सोलियम भी इंटेस्टाइन में मिलता है। याद रखना कि ह्यूमन जो होता है टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टीनिया सोलियम ह्यूमन जो होता है टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है, और पिग्स और कैटल, ठीक है, यानी सूअर और गायें जो है पिग्स और कैटल, ये प्राइमरी होस्ट होते हैं टीनिया सोलियम के, यानी कि पहले ये इनके अंदर रहता है, और अगर आप जो है एक तरह से प्रॉपर फूड जो है कुक नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं बनाया और वो कच्चा रह गया थोड़ा, तो उसके अंदर ये टीनिया सोलियम डेड नहीं होता है और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आकर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमारे 25 बायोलॉजी का वन लाइनर सीरीज़ था। तो कैसे लगी आपको ये सीरीज़? और एक क्वेश्चन हमारा ईस्ट का रह गया है, तो ईस्ट जो है एक फंजाई होती है। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन छूट गया था। तो ईस्ट एक फंजाई होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक सेल से बनी होती है। तो आज की हमारी ये वन लाइनर सीरीज़ बायोलॉजी की आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को
शेयर करें, बायोलॉजी क्लासेस को सपोर्ट करें ताकि आपको एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के वो सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। आप सभी का सपोर्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को और भी अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सपोर्ट बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक द बायोलॉजी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।